मुझे नहीं पता कि कौन से अच्छे कर्म हैं। मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने नहीं सोचा था कि नेटफ्लिक्स की सीरीज मिल भी जाएगी। अच्छा, मैंने राणा नायडू सीजन 2 देखा और मुझे आपसे जेलसी भी हुई। तो मैं समझ सकता हूँ। तो राणा रघुपति सर से मैं पहली बार मिल रहा हूँ। ही सेड हाय एंड हेलो, सिट देयर, व्हाई स्टैंडिंग हियर हिमांशु, एंड व्हाई उन्होंने वो लगा रखा था शटर। तो मी एंड रजत कपूर सर दोनों वो लाइक एक दूसरे को देख रहे हैं, दिस मैन इज सच अ ह्यूज सुपरस्टार। मेरा क्लोजअप चल रहा था एंड मैं कैमरामैन जैसा कैमरा लगा, मैं ऐसे ही मस्ती कर रहा हूँ, यार वो थोड़ा सा और ऊपर देखता हूँ क्योंकि उनकी हाइट लंबी है ना। और इतनी देर में राणा सर आके खड़े हो गए एंड इससे I'll give you the cue. एंड यू हैव अ वेरी क्रूशियल रोल, मतलब आप नहीं होते तो पूरा जो ट्विस्ट है। जब सीन्स हो रहे हैं तो खाने की डिस्कशन हो रही है, लंच में क्या खाएंगे, डिनर में क्या खाएंगे, ये सब चलता रहता था, बट बहुत मजेदार। बहुत कोई चीज नहीं समझ में आती, एक्टर लोग इतने पतले होते हैं यार, खाने का डिस्कशन इतना काहे करते हैं। उसने नहीं देखा अभी, उसने कुछ 3 एपिसोड देखे हैं अभी, हमने ने पूरे एपिसोड्स कंप्लीट नहीं किए। मतलब वो वहां तक नहीं पहुंची। वहां तक नहीं पहुंची। मैं अभी वो अपने टाइम से देखती है कि देखते हैं 5th एपिसोड के बाद क्या रिएक्शन आता है। उन्होंने अनफॉलो कर दिया था कुछ, ये से क्या किस्सा हुआ था? चीज की हेडलाइन बन जाती है आज की डेट में, इसका कोई तुक नहीं है, लेकिन बन गई, अभी क्या कर सकते हैं। और रात को 10 बजे के बाद जैसे नींद आ रही, तो मुझे लगता है उसी मोमेंट पे मैंने कहा बेबी आई वांट टू स्लीप यार, मैंने फोन रख दिया। फिर पता क्या इंस्टाग्राम से ही ब्लॉक कर दिया कि नो कांटेक्ट। अभी बताइए, दिल्ली के गुजरावाला के हिमांशु ने कब सोचा कि एक्टर बनना? आई थिंक ये तब हुआ जब क्रिकेट का ख्वाब छूट गया, क्योंकि वही देखा कि ऑडिशंस हो रहे हैं और बस पहुंच गए, लाइनों में खड़े होना, वो लाइंस में लगना, फिर ऑडिशन देना, फिर उसके बाद वहाँ पे जीतना, बनारस से मैं जीत के फिर बॉम्बे आया। बॉम्बे फर्स्ट याद है क्या मिला था? हाँ याद है, सब याद है, याद तो सब है। क्या मिला? फर्स्ट प्रोजेक्ट मिला था और आई रिमेम्बर आई गॉट सम 5000 फॉर दैट आल्सो। ये भी मैं पूछने वाला था कि पहली कमाई कितनी? 5000 रुपए था पर डे। अच्छा, मैंने राणा नायडू सीजन 2 देखा और मुझे आपसे जेलसी भी हुई और मुझे लगा आप बहुत लकी भी हैं। अब पूछिए क्यों? पूछ लेता हूँ जी, बताइए। मेरी बड़ी फेवरेट कृति खरबंदा के आप हस्बैंड बने, इसलिए मुझे लगता है बड़े लकी हैं और मुझे जेलसी भी है। Yes, lucky तो है, definitely yes. But So feeling blessed and grateful that we could be together, and I was opposite her, and it was beautiful, no doubt. She's absolutely stunning. और बहुत अच्छे इंसान भी हैं, बहुत वंडरफुल हैं, अच्छे एक्ट्रेस भी हैं, एंड नो एयर अबाउट एनीथिंग। इनफैक्ट आई मेट पुलकित ऑल्सो ऑन द सेट। पुलकित और मैंने बहुत पहले बैरी जॉन्स की वर्कशॉप की थी। दैट वाज बैक इन दिल्ली व्हेन आई वाज अ टीनेजर एंड ही वाज अ टीनेजर, एंड देन व्हेन वी मेट तो एक वो पुरानी चीज़ें, एंड ही रिकग्नाइज एंड आई रिकग्नाइज एंड एवरीथिंग, एंड ऑफ कोर्स देन बैक इन टेलीविजन डेज ही डिड टेलीविजन एंड आई डिड टेलीविजन एज वेल। आई नेवर वर्क विद कृति, एंड आई रिमेंबर टेलिंग हर कि मुझे उनकी वो बड़ी अच्छी लगी थी, शादी में ज़रूर आना। मतलब मैं मिला पहली बार, हाँ बस हो गया एक पहला, वो मुझे लगता है तमाम लौंडे जो हैं बहुत वहीं से उनके खूबसूरत, फैन बने हैं। बहुत खूबसूरत काम राज का भी और स्मृति का भी। एंड आई रिमेंबर हम ऐसे ही बैठे थे, वी वर शूटिंग अ कॉन्फ्रेंस रूम सीक्वेंस व्हिच इज नॉट देयर इन द फाइनल एडिट ऑन द सीरीज, बट वो पहला सीन था हम दोनों का, फर्स्ट एपिसोड या सेकंड एपिसोड का सीन था, जहाँ पे मैं मिला उनसे और कुछ वो डिस्कशन चल रही होती है regarding the t-shirts of the team that she's about to plan, and मैं कुछ और कह रहा हूँ, वो कुछ और कह रही है। और उससे पहले I told her, I said I really liked your work, in शादी में ज़रूर आना, and it was wonderful. And then of course then the camaraderie happened, but बहुत अच्छा, wonderful. So मैं समझ सकता हूँ। ग्रेट। अच्छा, मुझे सीरीज अच्छी लगी राणा नायडू 2 एंड पीपल आर अप्रिशिएटिंग एंड यू हैव अ वेरी क्रूशियल रोल, मतलब आप नहीं होते तो पूरा जो ट्विस्ट है, तलवार की धार जो है वो कैसे अब जिन्होंने नहीं देखी है उनके लिए ये हमने एक क्या कहते हैं टीजर छोड़ दिया, स्पॉइलर, ठीक है, स्पॉइलर नहीं टीजर छोड़ दिया, स्पॉइलर तो दिया ही। तो हाउ वाज द एक्सपीरियंस फॉर यू? क्योंकि देखो इस सीरीज में ना, मतलब आई शोड यू माय रिव्यू आल्सो दैट कि एवरीवन हैज वर्कड वेरी वेल, वो सबका कैरेक्टर जो है वो बहुत अच्छे से एस्टैब्लिश किया गया है, इंपॉर्टेंट है। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब किसी एक्टर के 4 सीन हैं तो वो लेस इंपॉर्टेंट है, किसी के 40 हैं तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट। एंड आई थिंक दिस इज द ब्यूटी ऑफ अ गुड सीरीज, दिस इज द इंटेलिजेंस ऑफ अ गुड क्रिएटर, कि वो अगर किसी एक्टर को लेता है तो उसको ढंग से यूज करता है। तो ओवरऑल अगर मैं पूछूं आपके लिए ये सीरीज कैसी रही, क्या देके गई, क्या लेके गई? क्या देके गई, क्या लेके गई तो अभी नहीं, बट मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ 2-3 चीज़ें। सबसे पहली चीज़ तो जो आपने कहा बड़ी खूबसूरत बात है, तो इसका सारा श्रेय तो जाएगा करण अंशुमन सर को फॉर बीइंग द क्रिएटर एंड द शो रनर ऑफ द सीरीज़।
और उन्होंने सारे कैरेक्टर्स वेल एज्ड किए हैं, उनकी वजह से वो सारे कैरेक्टर्स वेल फिटेड लगते हैं, उनकी वजह से किसी के 4 सीन है या 5 सीन है या 8 सीन है या 2 सीन है, जैसे मैं फॉर एग्जांपल जितने भी सीन्स, यस एवरीवन वेरी वेल, और उसके ऊपर उसकी कहानी, मतलब वो ऐसा है कि उस किरदार को अगर कहानी से बाहर निकाल दिया जाए तो कहानी ढह जाती है। ये सबसे अच्छी खूबसूरत बात होती है क्रिएटर की, तो वो उन्होंने इस्तेमाल किया है वो अच्छी चीज़, तो उसके लिए तो जाहिर सी बात है क्रेडिट गोज टू करण सर। As far as I'm concerned, one, I'm definitely very grateful to be a part of a series like this because मुझे नहीं पता कि कौन से अच्छे कर्म हैं कि जिसकी वजह से जब when I was transcending from जब आप टेलीविजन से इस तरफ ट्रांसेंड करते हो, तो मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने नहीं सोचा था कि नेटफ्लिक्स की सीरीज़ मिल भी जाएगी इस प्रकार से। इट वाज जस्ट अ टेस्ट, आई टेस्टेड फॉर राना नायडू एंड कास्टिंग बेसिक वाला अनमोल की टीम से, और मैंने टेस्ट दिया और एक ही टेस्ट हुआ, और वो पहला टेक ही उनको बड़ा पसंद आ गया था, और उसके बाद वो 1-2 महीने का उनका प्रोसेस था शॉर्ट लिस्टिंग का, क्रिएटिवली लॉक्ड हुआ, कमर्शियली लॉक्ड हुआ, और मुझे लगता है शायद वो डेस्टाइंड था, होना था, तब तक कृति भी लॉक नहीं हुई थी, तब तक दे वर आल्सो लुकिंग फॉर अदर पीपल आल्सो। आई स्टिल रिमेंबर द कास्ट वाज नॉट ऑन, आई वाज लॉक्ड, आई रिमेंबर दैट, कमर्शियली क्रिएटिवली सब चीज़ें हो गई थी, and then of course then it started flowing in the direction that it was meant to flow, and I still remember I met Karan sir in Sorozoi करके है वर्सोवा में, and I bumped into him just like that. मैं कहीं और से आ रहा था, वो कहीं और से आ रहे थे, एंड मैंने उनको पहचाना, उन्होंने मुझे पहचाना। उस समय हमारे कॉस्ट्यूम ट्रायल्स चल रहे थे, और छूटते ही फर्स्ट थिंग ही टोल्ड मी, सर हिमांशु लवली ऑडिशन, एंड सो आई एम ग्लैड कि वो ऑडिशन के थ्रू हुआ, वो चीज़ें आगे बढ़ी, उनको पसंद आया मैं, और फिर उन्होंने इतना प्राइमरी इंपॉर्टेंट जिसके ऊपर कहानी टिक जाती है पूरी की पूरी, वो किरदार उन्होंने मुझे दिया, ही ट्रस्टेड मी ऑन दैट आई कुड ब्रिंग समथिंग टू इट, and then Abhay Chopra sir was also there, Suparn was also there. I think everyone collaborated so beautiful, and on that set, which is such a huge set, when I met Rana sir on the set the first day when me and जब हमारी एंट्री का सीक्वेंस होता है, गाड़ियों में आते हैं हम लोग, तो काफ़ी धूप है, हम लोग अप्रैल में शूट कर रहे थे, और वो गाड़ियों से हम लोग एंट्री होती है, और फिर उसके बाद उन्होंने वो रिफ्लेक्टर्स वगैरह लगा रखे हैं क्लोजअप शूट करने के लिए जब हम उतर के आते हैं। तो राणा रघुपति सर से मैं पहली बार मिल रहा हूँ, ही सेड हाय एंड हेलो, शॉर्टकट होता है, ही टेल्स मी कम टू माय ऑडी, सिट देयर, व्हाई स्टैंडिंग हियर हिमांशु, एंड व्हाई उन्होंने वो लगा रखा था शटर, तो मी एंड रजत कपूर सर दोनों वो लाइक एक दूसरे को देख रहे हैं, दिस मैन इज सच अ ह्यूज सुपरस्टार, और एक लम्हे में उन्होंने कहा वेरी सिंपल, वेरी डाउन टू अर्थ, एंड यू आर टच्ड बाय दैट ह्यूमिलिटी, एंड फिर उन्होंने बुलाया, उनकी गाड़ी में बैठे, फिर वो बातें हो रही हैं, एंड इसके साथ ही एक और इंसिडेंट विच आई वांट टू ऐड, एंड आई रियली वांट टू एम्फसाइज ऑन द ह्यूमिलिटी दैट मैन हैज़, व्हेन वी गेट टच्ड बाय समथिंग सो डीप, फिर बाकी सारी चीज़ें परे हो जाती हैं। आई वॉज शूटिंग अ कॉन्फ्रेंस रूम सीक्वेंस, एंड तो राणा सर आते हैं उसके अंदर, और उनके साथ कुछ 1-2 लाइन्स हैं मेरी, और वो मैं उनको देख के बोलता हूँ, मुझे देख के बोलते हैं, तो क्लोजअप चल रहा था, उनका क्लोजअप हो गया था, उनको जाना था, मेरा क्लोजअप चल रहा था, एंड मैं कैमरा मैन जैसा कैमरा लगा, मैं ऐसे मस्ती कर रहा हूँ, यार वो थोड़ा सा और ऊपर देखता हूँ क्योंकि उनकी हाइट लंबी है ना, तो मैं उनके साथ मस्ती कर रहा हूँ बीटीएस में, ऐसे वो बीटीएस में मैंने डाला आज इंस्टाग्राम पे, कि थोड़ा और ऊपर, इतनी देर में राणा सर आके खड़े हो गए, एंड ही सेड आई विल गिव यू द क्यू, आई सेड सर नो नीड, आई विल डू इट, मतलब ऐसे कोई बहुत बड़ा कुछ नहीं है, ही सेड नहीं, आई विल डू इट, आई एम हियर, आई विल डू इट टिल द टाइम आई एम नॉट गोइंग, आई विल, एंड आई वाज लाइक थैंक यू सर, दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू। आप खड़े हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि मोशन भी बहुत डेप्थ निकलता है, बिल्कुल सुर एब्सोल्युटली बैंग ऑन आएगा, अदरवाइज हम ब्लैंक स्लेट पे देख के या हाथ को देख के या एडी को देख के बोलते हैं, बट नॉट इवन वंस ही पिच्ड एन आई बॉल कि नहीं मुझे नहीं खड़ा होना है, यार आई एम अ बिग सुपरस्टार, ही आई कॉल हिम द 2000 करोड़ एक्टर बाहुबली, मतलब इससे ज़्यादा, मतलब उससे बड़ी तो कोई बात ही नहीं है ना, बाहुबली से बड़ी क्या फिल्म होगी, और वो उसके मेन एंटागनिस्ट रहे हैं, मेन प्राइमरी हिस्सा उसका, तो आई एम ग्रेटफुल, एंड देन ऑफ कोर्स द होल कास्ट वाज वंडरफुल, रजत सर, कृतिक, तनुज, वी फॉर्म लाइक अ फैमिली, हम लोग जब सीन्स हो रहे हैं तो खाने की डिस्कशन हो रही है, लंच में क्या खाएंगे, डिनर में क्या खाएंगे, ये सब चलता रहता था, बट बहुत मज़ेदार, बहुत कोई चीज नहीं समझ में आती, एक्टर लोग इतने पतले होते हैं, फिट होते हैं, खाने का डिस्कशन इतना काहे करते हैं? वो इसलिए होता है क्योंकि हम खा तो पाते नहीं है तो मुझे लगता है डिस्कशन करके हमारी डिजायर फुलफिल हो जाती है कि अभी हम लंच में ये खाएंगे, डिनर में ये खाएंगे, और जब खाना आएगा तो हम खाएंगे थोड़ा सा, बिकॉज वी ऑल्सो नो मॉडरेट क्वांटिटी में खाना है। आई थिंक चखने का जो होता है ना, क्योंकि ऑब्वियसली ट्रेनिंग्स बहुत हार्श होती हैं और हार्डकोर होती हैं, न्यूट्रिशन के हिसाब से बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, तो बहुत सारी चीज़ों को आपको डेफिनेटली साइड पर या त्यागना पड़ता है, व्हेन द प्रोजेक्ट इज़ गोइंग ऑन।
तो बस वो उसको बातें कर करके हम अपने आप को थोड़ा खुश मिजाज कर लेते हैं। अच्छा, अभी लगता है कि एक नेटफ्लिक्स जैसे प्लेटफॉर्म पे जब एक सीरीज आ जाती है, और खास तौर पे आज ओटीटी का जो दौर है, जरूरी नहीं है कि आप लीड कैरेक्टर हों। आज एटलीस्ट ये जो एक मैं कहूँगा डिस्क्रिमिनेशन या फिर जो भी माना जाता था वो शायद खत्म हो गया। आज आप अच्छे एक्टर हैं, आप उस सीरीज में भले ही मैंने जैसे कहा 4 सीन कर रहे हैं, डजेंट मैटर, बट अब लगता है कि जब एक अच्छी सीरीज आई है, वेल अप्रिशिएटेड है, तो आगे ये ट्रांसलेट होगा और काम में। वी आर होपिंग एंड प्रेइंग फॉर द बेस्ट कि ट्रांसलेट हो। शायद इसीलिए पेशेंस भी रखा गया है पिछले 1.5 साल का, कि अदरवाइज बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बहुत सारी चीज़ें चाहती हैं कि आप उसका हिस्सा बनो, बट आई थिंक वो पेशेंस इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है कि आपको पता है आप एक प्राइम शो का हिस्सा बन चुके हो, एक प्राइमरी पार्ट है जहाँ पे कहानी आपके साथ चल रही है। तो जाहिर सी बात है जब वो लोग देखेंगे, उस काम को सराहेंगे, पूरी सीरीज़ को अप्रिशिएट करते हैं, तो एक ज़्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटी आपके सामने होती है। क्योंकि जब तक ना हमारे यहाँ ऐसा ही है अमित, जब तक लोग देखते नहीं हैं तब तक विश्वास नहीं करते हैं। तो अभी केसरी वीर आई है, अभी राणा आया है, तो इसलिए इंतज़ार था कि कुछ भी इधर उधर करने से ज़्यादा बेहतर है कि इंतज़ार करते हैं। और वो कहते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है। तो या होपिंग अच्छा, एंड प्रेइंग फॉर द केसरी बेस्ट। वीर की भी हमने बात की जी। कि लोगों को कहीं ना कहीं फिल्म पसंद आई, लोगों को लगा कहानी अच्छी है, बट वो फिल्म थोड़ा मार खा गई अपने प्रोडक्शन वैल्यू में। तो आपको लगा आपको कुछ फायदा देके गई वो फिल्म, या व्हाट आर योर मुझे लगता है थॉट्स? अभी, बिकॉज इट्स टू अर्ली राइट नाउ, क्योंकि अभी 23 मई को रिलीज़ हुई है, हम आज बात कर रहे हैं, आज 16-17 जून है, बीच में राणा भी आ गया है। तो थोड़ा सा टाइम लगता है आई थिंक लोगों को आपको देखने में, फिट करने में कि हिमांशु कौन से पार्ट में ज़्यादा फिट रहेगा। और चीज़ें जब बन रही हैं, चीज़ें आगे बढ़ी, तो अब मुझे लगता है क्योंकि केसरी और राणा से आई एम होपिंग एंड आई एम एक्सपेक्टिंग एंड आई एम प्रेइंग कि वो आपको कहीं कहीं देखना शुरू करें कि चलो ये केसरी वे में एक ऐसा किरदार है जो बिल्कुल एंटागनिस्ट है, जो बिल्कुल फियर्स वॉरियर है, सारी चीज़ें बिल्कुल रूथलेस एंड क्रूअल है, एट्रोसिटीज़। और राणा में बिल्कुल एक चिक, सोफिस्टिकेटेड, उबर कूल, पारितोष ओबरॉय है। तो मुझे लगता है हमारा काम एज एन आर्टिस्ट है उस प्रकार की रेंज देना जो A to Z हो कम्प्लीटली। तो वो रेंज अब मुझे लगता है लोगों को दिखेगी, जो शेरशाह भी की ऑफकोर्स जिसमें आर्मी है। तो वो रेंज जब लोगों को दिखती है तो लोग कहते हैं यार यहाँ पे भी फिट हो सकते हैं, यहाँ पे भी हो सकते हैं। तो थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, थोड़ा सा समय देना जरूरी है। चट मंगनी पट शादी वाला सिस्टम कितना नहीं है। मुश्किल होता है ये थोड़ा टाइम बहुत देना, मतलब क्या? हाँ। क्योंकि मैं मतलब जाहिर है हम कई बार हमारे ही काम में अगर वो नॉर्मल हमें 2 दिन 3 दिन भी किसी चीज़ के लिए वेट करना पड़े, तो थोड़ा हम इम्पेशेंट से हो जाते हैं या एंग्शियस हो जाते हैं। एक एक्टर को कई बार बहुत वेट करना पड़ता है। हाँ, इंतजार तो करना पड़ता है। साल 1.5 साल तो है, साल 1.5 साल तो हो गए। राणा को भी राणा खत्म हुआ था आई थिंक जुलाई के अंदर, और केसरी भी खत्म हो गए थे फरवरी में। ऑफकोर्स पैचेस चलते रहे बीच में, वो अलग चीज़ होती है, बट शूटिंग तो प्रिडोमिनेटली खत्म हो चुकी थी। बट समय तो लगता है, और मुझे लगता है अच्छा काम, अच्छी कहानी का हिस्सा बनने के लिए, अच्छी शो, अच्छी फिल्म का हिस्सा बनने के लिए सब्र ज़रूरी है। तभी वो आगे ट्रांसेंड भी करेगा। हाँ, थोड़ा सा कभी कभी आपको लगता है कि नहीं यार, ऐसे काम करने के अंदर से लालसा भी होती है, अंदर से यू वांट टू वर्क। बट फिर मुझे लगता है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आप अपने आप को स्थिर रखो, सेन रखो। सो वी कीप डूइंग लॉट ऑफ सीन वर्क्स, मल्टीपल वर्कशॉप्स, मल्टीपल ट्रेनिंग्स, कुछ ना कुछ नया सीखना, चाहे एक्टिंग से रिलेटेड है, चाहे वॉइस से रिलेटेड है, स्पीच से रिलेटेड है, परफॉर्मेंस से रिलेटेड है, म्यूज़िक से रिलेटेड है। सो आई बीन लर्निंग म्यूज़िक, क्लासिकल म्यूज़िक सीख रहा हूँ, हिंदुस्तानी क्लासिकल, पिछले 1.5-2 साल से। वॉइस एंड स्पीच पे तो काम चलता ही रहता है, मल्टीपल सीन वर्क्स हो रहे हैं, रियाज हो रहा है, डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ एक्टिंग पे काम किया जा रहा है। क्योंकि पता नहीं, हम फिर वहाँ से आते हैं ना जहाँ पे मौका भी बहुत छोटा सा ही है, कि आपको इस छोटे से मौके में अपना अच्छा कर्म करना है, अच्छा काम करना है। सो बस अपने आप को उस प्रकार से आप ठीक रखते हो, बिजी रखते हो, सेन रखते हो, और फिर जब अच्छा काम आता है तो उसके अंदर आप ट्रांसेंड करते हो। अभी बताइए, दिल्ली के गुजरावाला के हिमांशु ने कब सोचा कि एक्टर बनना? आई थिंक ये तब हुआ जब क्रिकेट का ख्वाब छूट गया, क्योंकि बनना था मुझे क्रिकेटर। कैसे छूटा वो? वो पापा ने छुड़वा दिया था। आई वाज इन हिंदू कॉलेज फाइनल ईयर, और पापा ने कहा कि मेरा सामने वाला ही था, किरोड़ीमल। अच्छा हाँ, तो आमने सामने बस। तो पापा ने मुझे कहा कि बेटा बहुत साल हो गए, 8-9 साल से खेल रहे हो, कुछ हो नहीं रहा है ज़्यादा, तो अब छोड़ दो। यू वर सो गुड इन स्टडीज़, तो तुम MBA कर लो। तो बस जब पापा ने कहा तो मुझे लगा अब तो छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि फिर वो घर वाले की ख्वाहिश के बिना तो पॉसिबल हो नहीं रहा था, क्योंकि उनका सपोर्ट चाहिए होता है। और आप एक ऐसी फील्ड में जहाँ पता नहीं होगा अभी कि नहीं होगा,
एंड बाय द एंड ऑफ द फाइनल ईयर मुझे भी लग रहा था अमित कि शायद नहीं हो पाएगा, मे बी शायद आई डोंट हैव दैट काइंड ऑफ पोटेंशियल, जिस तरह का पोटेंशियल एक इंडिया खेलने के लिए चाहिए होता है, और वो ख्वाब तो बस इंडिया खेलने का ही होता है, देश के लिए खेलने का होता है, तो वो नहीं हुआ। फिर उसके बाद मुझे लगा MBA कर लेते हैं, पापा ने कहा, और MBA जब मैंने शुरू किया, तैयारी की, कैट वैट किया, और उसके बाद फिर एमिटी यूनिवर्सिटी में जैसे ही दाखिल हो वहाँ पे शुरू हो गई सारी चीज़ें, वो फ्रेशर्स पार्टी, फेयरवेल पार्टी में परफॉर्मेंस, मॉडलिंग, एक्टिंग, डांसिंग, कोरियोग्राफिंग, ये सारी चीज़ें जो स्कूल टाइम में थोड़ी बहुत थी, बट उन्होंने एक नया मोड़ ले लिया, और फिर मैंने प्रोफेशनली बैरी जॉन से सीखने की कोशिश की, फिर शामक डावर के पास, एशले लोबो, यही सब थे वहाँ पर दिल्ली के अंदर। तो बस वहाँ से सोचा फिर जब ट्रेनिंग कर रही है और शक्ल सूरत ईश्वर ने अच्छी दी है तो ट्राई करते हैं। बॉम्बे कब आए? बॉम्बे 2004 सिने स्टार्स की खोज, जो जी का एक टैलेंट हंट हुआ था, उस टैलेंट शो की वजह से हम लोग बॉम्बे आए, उन्होंने ही बुलाया इनफैक्ट। ऑडिशन दिल्ली में हुआ था? ऑडिशन वाराणसी में हुआ था, उसको बनारस में हुआ था, 20 स्टेट्स में हुआ था। वही ऑनलाइन? नहीं, ऑफलाइन ग्राउंड इवेंट, जहाँ पे वो टैग लगा के, बिल्कुल जैसे इंडियन आइडल का होता था ना, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे। नहीं, ऑनलाइन का मतलब आपने वही देखा कि ऑडिशंस हो रहे हैं, हाँ, बस पहुंच गए, लाइनों में खड़े होना, वो लाइंस में लगना, फिर ऑडिशन देना, फिर उसके बाद वहाँ पे जीतना, बनारस से मैं जीत के फिर बॉम्बे आया, बॉम्बे फिर उन्होंने ट्रेन किया, सब चीज़ें की, फिर आई वाज अमंग द टॉप 3 ऑफ द होल कंट्री, जहाँ पे ऑलमोस्ट 1 मिलियन कैंडिडेट्स अप्लाइड, दिस इज 2004। फिर वहाँ से तो फिर तय ही हो गया ना कि अब एक्टिंग ही करनी है, क्योंकि वहाँ से वो सारी चीज़ें मिल भी गई, एक्टिंग समझ में आई, डांस, म्यूज़िक, और उस समय वहाँ पे सब केन घोष, सतीश कौशिक जी, लेट सतीश कौशिक जी, महेश मांजरेकर, सुधीर मिश्रा, शामक डावर, फराह खान, गीता कपूर, ये सब जजेस थे, आते जाते रहते थे, मेंटर्स थे। फिर इतने बड़े पैमाने पे जब आप 20 से 21 साल के होते, इतने सारे लोग दिख जाते हैं, फिर आपको लगता है यही करना है लाइफ के अंदर। फर्स्ट याद है क्या मिला था प्रोजेक्ट? कुछ भी मतलब? हाँ, याद है, सब याद है, याद तो सब है। क्या मिला? फर्स्ट प्रोजेक्ट मिला था सिने स्टार्स के बाद, रात होने को एक शो आता था सहारा 1 पे, इट वाज अ हॉरर शो फॉर 4 एपिसोड्स टू बी शॉट इन 9 days, और आई रिमेंबर आई गॉट सम 5000 फॉर दैट आल्सो। ये भी मैं पूछने वाला था कि पहली कमाई कितनी? 5000 रुपये था फॉर पर डे, और मुझे कुछ 8 दिन का वही जो भी 40,000 या कुछ ऐसा मिला था, जो भी मिला था, एग्जैक्ट अमाउंट तो मुझे याद नहीं अभी। फायरवर्क्स का था और हॉरर शो था, वो कपल की कहानी थी, एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड टाइप की, भूत आ जाता है लड़की के अंदर। टिपिकल कहानी वैसा कुछ। तो पहला ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट था या शो था जिसके बाद आपको लगा कि हाँ, अब मैं बॉम्बे में टिक जाऊंगा, या अब मतलब ठीक है, थोड़ा बहुत कुछ कर लिया? ऐसे किसी शो के बाद लगा नहीं, क्योंकि शो दर शो करता ही रहा मैं काम। वो रात होने को एक खत्म हुआ, तो फिर दूसरा टेलीविजन हम तुम शुरू हो गया, फिर हम तुम खत्म हुआ, मतलब खत्म क्या, बीच बीच में ही वो जी नेक्स्ट चल रहा था, 9X चल रहा था, बिंदास चल रहा था, यूथ बेस्ड चैनल चल रहे थे, स्टार 1 चल रहा था, तो वन शो टू अनदर शो, वन शो टू अनदर शो, वो चलता ही रहा। और शायद ये खुशकिस्मती भी है या जो भी है कि काम की ना कमी नहीं हुई। पता नहीं कि वो टैलेंट था, वो शक्ल थी, या टेलीविज़न का एक दौर था जहाँ पे आपको यहाँ से उठा के यहाँ, यहाँ से उठा के यहाँ, यहाँ से उठा के यहाँ, वो चलता ही रहा काफ़ी टाइम तक। फिर भी मुझे लगता है कि भागो वाली करके एक शो था, कुछ 1.5 साल चला था, जी टीवी का एक शो था, जहाँ पे किरदार था गुड्डू शुक्ला का, मैंने प्ले किया था। मुझे लगता है वहाँ पे एक वैलिडेशन मिलती है ना इस प्रकार की, जहाँ पे लोगों को लगा कि यार बहुत अच्छा काम है, बहुत ही अव्वल दर्जे का काम है। सतीश कौशिक जी ने मुझे फ़ोन करके कहा था, बुलाया था कि बड़ा अच्छा उनको लगा था, और भी काफ़ी सारे लोगों के मैसेजेस आए थे उस शो के लिए, तो आज तक लोग सराहते हैं। तो वो मुझे लगता है एक पर्टिकुलर पॉइंट है जहाँ पे लगा कि नहीं यार, एक अच्छा काम करने की क्षमता भी है, और आगे बढ़ने की भी बहुत ज़्यादा हिम्मत और क्षमता। नच बलिए भी जीता था आपने। नच बलिए उस टाइम पे इस तरह के रियलिटी शोज का क्रेज जबरदस्त था, बहुत ज़्यादा था। 2015 की बात कर रहे हैं। इंतजार करते थे कौन जीतेगा, मतलब वो होता था अच्छा ये जीतेगा, ये जीतेगा, मतलब we've seen कि अब वो क्रेज नहीं बचा होगा, लेकिन वो एक दौर था जब मतलब लोग वेट करते थे कि अच्छा ये जीतेगा, रात तक इंतजार कर रहे हैं एपिसोड्स खत्म होने का। वो कैसा एक्सपीरियंस? नच वाज वन ऑफ द मोस्ट प्रोफाउंड एक्सपीरियंस, बिकॉज मुझे लगता है जितना प्रेम लोगों ने नच के लिए दिया, शायद ही किसी और चीज़ के लिए दिया। आई थिंक वो इसलिए भी क्योंकि रियलिटी शो में ना आपका बीइंग बाहर आता है, अदरवाइज जब आप कोई किरदार कर देते हो तो आपका कैरेक्टर बाहर आता है, सिर्फ आपका बीइंग पीछे छुपा हुआ होता है, क्योंकि ज़्यादातर इंटरव्यूज़ भी होते हैं तो कैरेक्टर के बारे में होते हैं, शो के बारे में होते हैं, सारी चीज़ें। बट नच क्योंकि आपके ऊपर है, आप एक डांसर हो, लेकिन हिमांशु एज अ डांसर और अमृता एज अ डांसर और एज अ क्रिएटर और एज अ परफॉर्मर,
तो वहाँ पे लोगों ने बहुत अप्रिसिएशन मिली। आई थिंक नच वाज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग टर्निंग पॉइंट ऑफ लाइफ। अच्छा, लव स्टोरी क्या रही आपकी, कैसे स्टार्ट? लव स्टोरी बहुत सिंपल है। हम लोग लव स्टोरी सिंपल ही होती है, सिंपल ही है, कॉम्प्लिकेटेड हो गई तो फिर वो लव स्टोरी क्या लव है? स्टोरी क्या है? मैं दिल्ली से आया था, हम लोग बनारस से जीत के आए थे, अमृता पुणे से जीत के आई थी सिने स्टार्स जो कॉन्टेस्ट था। और हमारी मुलाकात हुई रेजिडेंस होटल के स्विमिंग पूल के पास। सब लड़के लड़कियां बैठे हुए थे, हमारे से पहले काफ़ी लोग आ चुके थे। और वहाँ पे किशोर अमित कपूर सर जो बहुत बड़े एक एक्टिंग गुरु हैं, और मैं 20 साल पहले की बात करूँ तब तो वही थे सिर्फ, बहुत बड़े थे कि विवेक ओबरॉय को को सिखाया है या ऋतिक रोशन को सिखाया है। तो वो बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि पुणे से एक लड़की का मैं ऑडिशन लेकर आ रहा हूँ, और उसको शी हैज़ वन इट फ्रॉम देयर, हर नेम इज़ अमृता खानविलकर एंड शी इज़ सो टैलेंटेड, शी इज़ गोइंग टू बी द नेक्स्ट माधुरी दीक्षित एंड दिस एंड दैट। और हम लोग ऐसे मेस्मराइज्ड हो रहे हैं कि हु इज़ दिस गर्ल एंड एवरीवन। और फिर इतने देर में अमृता आती है और मुलाकात होती है, और बाई चांस की बात है तो जो लड़का उसके साथ जीत के आया था, हिज नेम वाज सिद्धार्थ, जो पुणे से जीत के आया था। बाई चांस की बात है, जब हम लोग वहाँ पहुँचे उसी रात अमृता और सिद्धार्थ भी पहुँचे, मेरे साथ भी एक लड़की पहुँची, आई थिंक युविका और मुस्कान थे। तो वो जो लड़का सिद्धार्थ है ना, वो मेरा रूममेट निकला रोटेशन बेसिस पे। तो क्योंकि वो रूममेट था तो उसने अमृता से इंट्रोड्यूस करवा दिया, और उसके बाद हमारा एलिमिनेशन शुरू होना था फ्रॉम 80 कंटेस्टेंट्स टू 32। तो 2 दिन के अंदर सब एलिमिनेट होने वाले थे, 48। वो 2 दिनों के अंदर वो एलिमिनेट हो गया, उसने अमृता से मिलवा दिया, हमारी दोस्ती हो गई। और फिर एक दूसरे की मदद करते करते, क्योंकि दोनों कंटेस्टेंट थे, मैं उसकी हेल्प कर रहा हूँ डांस में या किसी और चीज़ में, वो मेरी हेल्प कर रही है किसी चीज़ में कि स्टेप्स ठीक आ रहे हैं, ये आ रहा है ठीक आ रहा है, एक्टिंग ठीक हो रही है, परफॉर्मेंस ठीक हो रही है, सीन्स रीडिंग हो रही है। एंड देन बस वहीं से शुरुआत हो गई, और उसके बाद 2004 में हमारी मुलाकात हुई। बाय 2005 वी स्टार्टेड डेटिंग, then we dated for a long time, then we got married in 2015 on 24 जनवरी। तो अब 21 साल हो गए। शायद जल्दी निकल लिया आपने। नहीं, शादी सही टाइम पे की, 2015 में की, when I was 31, which was okay I feel। उस वक्त ऐसा कुछ नहीं था कि यार शादी हो गई तो फीमेल फैन फॉलोइंग कम हो जाएगी, या ऐसा कुछ से पहले होता था। आज की डेट में तो ऐसा भी कुछ नहीं, अब तो शादी को भी 10 साल हो गए हैं, कौन सी फीमेल फैन फॉलोइंग कम हुई है? कुछ मैं ये भी पढ़ रहा था बीच में, आप पे कुछ उन्होंने अनफॉलो कर दिया था, कुछ ये से क्या किस्सा हुआ था? वो छोटा सा किस्सा क्या था, ये भी हो गया इस बात को भी 6-7 साल या 8 साल हो गए। सोचिए इसकी भी हेडलाइन बनी हुई है। हाँ, इसकी बनी हुई थी, वो बन जाती है कोई भी चीज़ की हेडलाइन बन जाती है आज की डेट में, इसका कोई तुक नहीं है, लेकिन बन गई, अभी क्या कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने कहा मैं पूछूं कि क्या कुछ बड़ा रायता फैला, बेधड़क होके नहीं, रायता तो कुछ भी नहीं फैला, लेकिन जितना उसमें आता ना, क्लिक बेट में आता ना, दही थी, आपने दही जमाई और वेबसाइट ने, बस वो बेसिकली क्या था, इंस्टाग्राम का नया दौर था, आई थिंक 2017-18 या मुझे अराउंड दैट, मुझे एग्जैक्ट टाइमलाइन तो नहीं याद। मुझे इतना ज़रूर याद है, मैं जयपुर गया हुआ था शूट करने के लिए, जयपुर उदयपुर राजस्थान गया हुआ था। मेरा एक शूट था, सिट्रॉन कार, फ्रेंच कार थी सिट्रॉन की। तो उन्होंने ना कुछ 11 दिन के लिए ब्लॉक कर लिया था कि वो गाड़ी का ऐसा है कि गाड़ी जयपुर जाएगी, फिर उदयपुर जाएगी, फिर इधर जाएगी बीकानेर, वो पूरा ट्रैवलिंग जैसे गाड़ी का था ना। आई वाज द मेन बॉय इन दैट। तो उन्होंने शूट के लिए बुलाया, हम लोग शूट के लिए चले गए। तो अब शूट ना बहुत हेक्टिक था, क्योंकि आप दोपहर को धूप में, गाड़ी भी चल रही है, आप उसके अंदर हो, वहीं इसमें बैठे हो, नहीं बैठे हो, वैनिटीज़ नहीं है, क्योंकि ऑन द रोड पूरा शूट चल रहा है। तो कुछ 6-7 दिन हो गए थे, हालत बुरी थी हमारी। अच्छा, फिर वो कभी इस होटल से वहाँ दूसरे होटल में जाना है, फिर वहाँ यहाँ शिफ्ट करो, वहाँ शिफ्ट करो, वो सब ऑन द रोड जैसे कोई चीज़ बन रही है। तो पता नहीं कोई बात हो रही थी मेरी और अम्मू की, एंड शी गॉट अपसेट, वी हैड अ बिट ऑफ एन आर्गुमेंट, एंड ये कुछ रात के 1:30-2 बजे की बात होगी। तो वो आर्ग्यूमेंट हुई, तो मैंने कहा मुझे सोना है, बहुत नींद आ रही है, सुबह उठना है। तो शी गॉट वेरी अपसेट की, और उसको बड़ा ही है, उसको है कि बात करें तो पहले बात खत्म होनी चाहिए। जब तक बात खत्म नहीं होगी तब तक कोई कॉन्वर्सेशन खत्म नहीं होगी। एंड आई एम टेलिंग हर, आई सेड प्लीज बेबी, आई वांट टू सी, और मेरे को ना रात को ना 10 बजे के बाद मैं थोड़ा जोन्ड आउट होना शुरू हो जाता हूँ। मुझे लगा मैं अकेला हूं। नहीं, मैं सुबह 5-6 बजे उठने वाला इंसान, और रात को 10 बजे के बाद ना, अब शूटिंग पे तो मजबूरी होती है, अब वो जोन आउट हो रहा है, एंड शी इज अ नाइट पर्सन, शी लव्स इट। अब थोड़ा चेंज हो गई है, बट उस समय की बात करूँ, उस समय उसको रात भर जागना, सीरीज देखना, ये देखना, वो देखना, मूवीज देखना, HBO पे चलता रहता है, उसको बड़ा अच्छा लगता है। तो रात को शी इज़ वेरी एक्टिव। और रात को 10 बजे के बाद जैसे नींद आ रही, तो मुझे लगता है उसी मोमेंट पे मैंने कहा बेबी आई वांट टू स्लीप यार,
मैंने फ़ोन रख दिया, बस फ़ोन रखा तो उसको गुस्सा चढ़ गया, ब्लॉक कर दिया। बात ही नहीं करनी मुझे। फिर पता गया इंस्टाग्राम से ही ब्लॉक कर दिया कि नो कांटेक्ट। अच्छा मैं हाँ राजस्थान में हूँ, ट्रैवल कर रहा हूँ, ज़हन कुछ और चल रहा है आपका। तो यार ये बात होती, फिर अभी क्या आना तो घर ही है 3 दिन 4 दिन के बाद अनब्लॉक होता ही है, होना ही होता है। उसके बाद तो जाना कहाँ इंसान ने घर के दरवाजे में ही जाना होता है। So this was before marriage, after marriage? दिस वाज आफ्टर मैरिज, इन विद इन ये 2006 शादी तो हो चुकी थी मुझे याद है। हाँ 16 घर जाना तो मतलब तब तो हम लिव इन में तो थे नहीं ना, ऑब्वियसली शादी की बात कर रहा हूँ 2016 या 17 की बात होगी, अराउंड दैट ओनली। प्री कोविड है, इतना तो मुझे याद है। आई वाज, मुझे भी याद है सिट्रियन, मुझे एग्जैक्ट टाइम नहीं याद, बट या आई हैड गॉन टू शूट फॉर सिट्रियन एड, आई रिमेंबर दैट, देन शी हैड अनफॉलोड। क्या ही फर्क पड़ना। अब तो कोई, मैं वैसे भी अब किसी को फॉलो नहीं करता। सौ राणा नायडू देखा उन्होंने? उसने नहीं देखा अभी, उसने कुछ 3 एपिसोड देखे हैं अभी, हमने पूरे एपिसोड्स कंप्लीट नहीं किए। मतलब वो वहां तक नहीं पहुंची, वहाँ तक नहीं, ना वहाँ तक नहीं पहुंची चीज है वो भी। मैं अभी वो अपने टाइम से देखती है, एंड जब अपना पूरा इमर्स होके बोलिए अब नाइट पर्सन बनो, फटाफट सीरीज अभी तो सही टाइम है, आज ही रात को जाके देखो। 3 एपिसोड चाहिए सीन, 4th और 5th अभी देखा नहीं है, तो मैं भी वेट कर रहा हूँ आराम से कि देखते हैं 5th एपिसोड के बाद क्या रिएक्शन आता है। अच्छा अब क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ पाइपलाइन में व्हिच यू कैन शेयर? यस 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 आप शेयर नहीं कर सकते हो अनलेस एंड अनटिल एक कोलैब, ऑब्वियसली जियो और हॉटस्टार कोलैबोरेट हो गए एक ब्यूटीफुल सीरीज के लिए। आई हैव ऑलरेडी टेस्टेड फॉर दैट। कौन सेन शर्मा जी हैं उसके अंदर, लेट्स सी, अभी टेस्ट ही किया है, देखते हैं। अभी तो मैं कुछ कह नहीं सकता, वो तो वही डिसाइड करेंगे। बट इफ दैट वर्क्स आउट, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट, समथिंग वेरी डिफरेंट जो मैंने अभी तक प्ले नहीं किया है। तो ऐसा कुछ है, महसूस हो रहा है। बाकी वो भी हमारे हाथ में नहीं है, मेरा काम है कर्म करना, मुझे ऐसा लगता है। तो जो स्क्रीन टेस्ट आ रहे हैं या कुछ मीटिंग्स होंगी, तो वी आर ऑल्सो होपिंग एंड प्रेइंग कि मतलब आगे चीज़ें, बट मुझे फिर भी लगता है थोड़ा टाइम लगेगा, 1-1.5 महीना लगेगा कि कुछ एक अच्छा काम मटेरियलाइज होने में या लोगों को देखने में और आगे बढ़ने में। अच्छा, एक्टर होने की सबसे मुश्किल चीज़ क्या होती है? मुझे लगता है बस वैसे मैं तो नहीं मानता मुश्किल, बट मैं अपने दोस्तों को देखता हूँ, आसपास देखता हूँ, सबको लगता है कि सिक्योरिटी होनी चाहिए, स्टेबिलिटी होनी चाहिए। वो तो नौकरी में हाँ भी हाँ आजकल हाँ हाँ, होती नहीं है, एग्जैक्टली। मैं यही भी आपको यही मैं कहना चाह रहा था, मैं इसी तवज्जो पे आ रहा था कि मुझे नहीं लगता कि आज के डेट में किसी भी चीज़ की सिक्योरिटी, मुझे तो लगता है जीवन की भी सिक्योरिटी नहीं। हम चाहते हैं कहीं और ऑल ऑफ अ सडन पता नहीं क्या हो जाता है। तो एक्टिंग प्रोफेशन में ऐसे कहा जाता है क्योंकि फ्रीलांसिंग प्रोफेशन है कि आज काम है, कल नहीं है, आज बहुत सारा है, कल बिल्कुल नहीं है, उतार चढ़ाव होते रहते हैं लाइफ के अंदर। तो वो उस सिक्योरिटी को लेकर काफ़ी सारे लोगों का रहता है कि शायद हो तो ज़्यादा बेहतर है। बट मुझे लगता है ये जीवन का हिस्सा है। इफ़ आई हैव चोजन आर्ट टू बी अ पार्ट ऑफ मी, then this is how it's going to be, and life is meant to live on on a roller coaster ride because that's how you experience life। वरना बंद कमरे में अंदर वो कहते हैं ना, वो नाव जो होती है ना, उसको पानी के अंदर ही उसका जीवन है, उसका जीवन किनारे पे नहीं है। तो जीवन जैसे मैं देखता हूँ वो किनारे वाला जीवन वैसे भी नहीं है। आई सी लाइफ एज अ वेरी एक्सप्लोरेटरी लाइफ, आई सी लाइफ एज लिविंग लाइफ ऑन द होल, तो जिसमें उतार चढ़ाव होते रहते हैं, विच इज़ ओके। बट शायद बहुत सारे लोगों को चाहिए कि बिल्कुल सीधी सीधी जिंदगी हो। आई एम नॉट इन टैंडम विद दैट। यू सेटिस्फाइड अभी तक जो कुछ करियर में हुआ है, जो कुछ चल रहा है? मुझे लगता है जो भी हुआ ईश्वर की मर्जी से हुआ है और वो सही हुआ है। मतलब उसमें उतार चढ़ाव भी हैं, उसमें धज्जियाँ भी उड़ी हैं, उसमें चीज़ें ख़राब भी हुई हैं, उसमें कुछ रिजेक्शंस भी हैं, उसमें फेलियर्स भी हैं, उसमें लॉसेस भी हैं। लेकिन पता है हमें, अगर वो ना हो ना, तो मैं आज जो हो चुका हूँ वो उसकी वजह से है ना। तो जो आप बनते हो वो उन सब चीज़ों की वजह से, जो आपकी ज़िंदगी में चीज़ें ख़राब हुई हैं, उन्हीं से तो लर्निंग लेसन्स हैं। सक्सेस में क्या सीखता है इंसान? कुछ भी नहीं। सफलता में कुछ नहीं सीखता। इंसान सीखता है जब नीचे गिरता है, नीचे ठोकरें खाता है, जीवन के बिल्कुल बॉटम पे जाता है, वहाँ पे जीवन दिखता है, और वहीं से मुझे लगता है सही ह्यूमिलिटी और ग्राउंडेडनेस आती है। वरना तो लोग चाशनी का लेप लगाते हैं कि जहाँ पर हैं कुछ और, बाहर कुछ और दिख रहा है। लेकिन जब तक आप बिल्कुल बॉटम में नहीं जाते, तब तक, जब तक ये सारे भेदभाव ख़त्म नहीं हो जाते कि हर कोई एक इंसान है और हर कोई अपना काम कर रहा है, आपको उसके काम की इज़्ज़त, उसकी इज़्ज़त करनी है और आप अपनी करो, बस इतना सिंपल है। मतलब वो तभी आता है जब आप बिल्कुल ज़मीनी तौर पे जीवन को महसूस करते हो। और वो, अगर आप प्रिविलेज्ड एनवायरनमेंट से आए हो, जैसे मैं आया था, ऑफ कोर्स कमिंग फ्रॉम बिजनेस फैमिली जहाँ सब चीज़ें हाथ में थी, तो जाहिर सी बात है कुछ चीज़ों का टूटना, आपके अहम का टूटना बड़ा ज़रूरी है। तो अहम तो टूटा है, जाहिर सी बात है, और वो टूटता है तभी उसके अंदर से मुझे लगता है वो
वो प्योर कुछ निकलता है, उसके बिना तो नहीं निकल सकता। तो जैसा हुआ, जो हुआ वो सब सही हुआ। एंड आई होप आगे भी सब अच्छा हो। Thank एंड अभी मैं ये तो कह नहीं सकता कि राणा नायडू सीजन 3 में वेट करेंगे अब तो नहीं है। क्योंकि बाकी कोई बड़ी बात नहीं है कि We don't know। एकता कपूर की तरह करण अंशुमन का दिमाग पता भी नहीं करण सर घूमे क्या कि सोचे, हाँ क्या वो सोचे। जो तलवार थी पता नहीं करण सर क्या सोचे। उसका वार जो है ठीक नहीं था, बट बट कोई नहीं, अदरवाइज मुझे लगता है I think- करण सर अभी ग्लोरी भी बनाई है उन्होंने हाँ। पुलकित के साथ, और भी बहुत सारी चीज़ें बनाएंगे तो किसी और चीज़ का हिस्सा बनेंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें। जीवन तो आगे बहुत बड़ा है, बहुत सारा काम करना है अभी, और करेंगे नई नई जगह, नए नए लोगों के साथ जीवन को और एक्सप्लोर करेंगे। थैंक यू सो मच। Thank you, Amit. Thank ऑल you. द वेरी बेस्ट। थैंक यू। एंड उम्मीद करते हैं आगे भी ऐसा कुछ कुछ आता रहे कि हम बैठ के Yes, I would love to. खूब That सारी would be बातें really करते nice. रहें। Thank you. Thank you so much. Thank you. Really Thanks. appreciate Lovely it. Thank talking you. to you. Likewise as well. Thank you.